अम्मा जी बताइए ना कि हम कैसे लग रहे हैं? जुबान बंद रखोगी ना तो ज्यादा अच्छी लगोगी। सुनो, ऊपर आओ, जाओ। अरे सम्राट, अब संगीत भी शुरू करवाओ। अभी करवाएंगे शुरू संगीत, हमारी बहन को आने दीजिए। और उसके बाद संगीत भी शुरू होगा और मस्ती भी। अरे ये सूरज कहाँ रह गया? रस्मों पे रस्में हुए जा रही हैं, लेकिन हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा इस शादी को रोकने का। महादेव, आप ही कोई उपाय बता दीजिए, या आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए। रवि तो ये? हाँ, पर तुम लोग कौन हो? बताते। अरे तुम लोग हो कौन और हमें कहाँ ले जा रहे हो? क्यों छटपटा रहा है? तेरा ब्याह है ना, नहीं होने देंगे। ब्याह का मुहूर्त खत्म होगा तो इसे छोड़ देंगे। चल। मतलब महादेव ने हमारी बात सुन ली। धन्यवाद महादेव। कहे कि ये ब्याह भी रुक जाएगा और हम भगोड़े भी निकलेंगे। चलो ले चलो। चलो। सॉरी तारा, तुम्हारी ये शादी कराने की कोशिश नाकाम हो गई। ये लोग हमें किडनैप करने आए थे, लेकिन हम इनके साथ खुशी खुशी जा रहे हैं। रवि, रवि, रवि! हे भगवान, ये रवि कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गया? रवि! रवि को ढूंढ रही हो? जी। रवि तो भाग गया। फुर मतलब का? फुर मतलब भाग गया। भाग गया मतलब आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? यार तारा सिंह, तुम आरोप लगा रही हो हम पे। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें बताइए आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? सब इंतजार कर रहे हैं उसका। ये क्या कर रहे हैं? यार तुम्ही ने तो कहा था कि मेहंदी पे अगर फूंक मारो तो मेहंदी का रंग गहरा होता है। वैसे ही जब आप बौखला जाते हैं तो आपके माथे पे अगर फूंक मारो तो आप शांत हो जाते हैं। तो शांत तारा सिंह। सम्राट जी, रवि कहाँ है बताइए, और छोड़िए हमें। छोड़ ही तो नहीं सकते तारा सिंह। सम्राट जी छोड़िए, हमें रवि को ढूंढने जाना है। हमें पहले फोन आएगा, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, पक्का। सम्राट जी सब काहे कर रहे हैं आप? हमें रवि को ढूंढने जाना है, छोड़िए। पता नहीं क्या किया है आपने। फोन आ गया। तोता उड़ गया साहब। बहुत ही बढ़िया। लो, हम तुम्हें छोड़ दिया, अब जाओ। और हम बाहर जाके अब सबसे कह देंगे कि रवि गायब हो गया। और हाँ, अगर तुम्हें बाहर जाके सबसे कहना है कि सम्राट ने रवि को गायब कर दिया तो तुम कह सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तारा से।
और हाँ, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। एक दाव में तारा सिंह, तुम चित। अम्मा जी, भवनी जी को देखिए कैसी लग रही है। ए जी, इलू के पापा। अरे बहन की संगीत है तो का आप नाचेंगे नहीं का कि ऐसे ही चुपचाप कोना पकड़ के खड़ा रहेंगे? हाँ, हमें नाचने कहाँ आता है। बड़की भाभी, सिर्फ कौशल भैया ही नहीं बल्कि सब के सब नाचेंगे। आज तो घर का कोना कोना नाचेगा। अरे हमारा संगीत है। नहीं होगा ये संगीत। संगीत छोड़ के भाग गया रवि, भाग गया वो काजल। नहीं, हम दुल्हन का भाई होने के नाते दिल पे पत्थर रख के आप सबसे ये बात कह रहे हैं कि ये संगीत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप सब हमें माफ कीजिए, हम दिल से क्षमा चाहते हैं। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा, ना ही कोई संगीत, ना ही कोई जश्न और ना ही कोई शादी। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ है ना? ऐसा नहीं हो सकता। रवि हमको छोड़कर नहीं भाग सकता। अम्मा बताओ ना इनको। रवि नहीं गया ना कहीं पे? भवनी जी शांत, कहीं नहीं गया रवि। हाँ हाँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग जाइए प्लीज। चलो जी, चलो चलो। नहीं, हमारा संगीत है। अरे बताओ ना, हमारा संगीत है। रवि आएगा। आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो संगीत होगा, नाचना गाना बजाना मौज मस्ती सब कुछ होगा। काजल जी, आपके दूल्हे कहीं भागे नहीं थे। उल्टा वो तो ये चाहते थे कि आपके संगीत में ढोल की थाप पर हर कोई नाचे। तो अपने होने वाले दामाद जी की मर्जी का सम्मान करते हुए हम चले गए उनकी मदद करने के लिए। दामाद जी आइए। हमारे घर के होने वाले दामाद को ले जाओगे और हम ले जाने देंगे? लेके तो हम जाएंगे। ऐसे कैसे चाकू मार देगा?
ये लीजिए। हमने घोषणा कर दी है, अब आप ही ढोल बजाइए और इन सबको नचाइए। हमको लगा तुम फिर से भाग गए। आज एक बार फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया तारा सिंह। जीत गई तुम। खुश तो बहुत होगी, मन ही मन मुस्कुरा रही होगी कि हमने आज फिर सम्राट सिंह को हरा दिया। चलो अब तुम जीत गई हो तो जाओ जश्न मनाओ, लेकिन शादी बाकी है अभी। हाँ, और ये शादी तो हम होने नहीं देंगे। उस सब बात की बात है, अभी तो पहले आपकी बहन को ये बताना जरूरी है कि आप संसार के पहले ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन की शादी रुकवाने के लिए दूल्हे को किडनैप भी करवाते हैं। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। बाबूनी जी, आप हमारे साथ चलेंगे का? कहाँ? बताते हैं, कोनो काम है, आइए ना। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काजल की नजरों में हम मुजरिम नहीं बन सकते। भाभी आप कहाँ ले जा रही हो मुझे? आइए आइए हमारे साथ। नहीं, तारा काजल को ये सच नहीं बता सकती कि हमने रवि का किडनैप करवाया है। कुछ तो करना होगा सम्राट सिंह। दादा हो दादा, घड़ी घड़ी नया तमाशा। वैसे एक बात कहें, हो बहुत ही टैलेंटेड तुम। गोली भी चला लेते हो, गाना भी गा लेते हो, और अमीर घर की लड़की भी पटा लेते हो। और अब देखो, अभी ढोल भी बजाओगे। थोड़ा टैलेंट तुम भी सीख लो पद्मा, और अभी से शुरुआत करो। काहे कि घर के दामाद को तुम नहीं, आप कह के बुलाना चाहिए, समझी? बताइए क्या बात है? काहे वहां से हाथ खींच के ले आई? बताते हैं। काजल, तुम्हें इसकी फालतू की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नीचे जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं नहीं, जो बात करने आए हैं वो कर लेते हैं। काहे कि काजल जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। संगीत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, और ये बदतमीज और ढीठ तारा से तो हम बात करेंगे। तुम नीचे जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ नीचे काजल। नहीं भैया, अगर छुटकी भाभी कह रहे हैं कि ये जरूरी है हमारे लिए, तो जान लेते ना कि क्या बात है। बताइए छुटकी भाभी,
क्या बात है? बताइए, क्या जरूरी बात है? हमारी बबूनी जी आज इतनी सुंदर लग रही हैं कि किसी की बाहर नजर ना लगे, इसलिए हम आपको जल्दी से अंदर ले आए। अपनी काजल को काजल लगाने। भगवान करे आप हर बुरी नजर से बचें, है ना सम्राट जी? अच्छा वो उस नाकारी तारा को अकल आ ही गई, कुछ नहीं बताया हमारे बारे में काजल को। हाँ वाकई आज हमारी बहन काजल सिंह बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। भैया भाभी लगता है रवि ढोलक बजा रहा है, हम जाते हैं। क्या शाबाशी दूं या थैंक यू बोलूं? एक घर के नौकर से तुमने हमारी बहन काजल सिंह की शादी करवा रही हो, कोई शाबाशी वाला काम नहीं किया तुमने। और थैंक यू तुम बोलने से रहे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हमारी बहन से इतनी बड़ी बात छुपा के कोई तीर मार लिया तो ना तुम्हें थैंक यू मिलेगा और ना ही तुम्हें शाबाशी मिलेगी हमसे। फिर भी आप हमारे पीछे पीछे आए, कहा है कि आप अपनी बहन की नजरों में अपराधी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बताए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ही ब्याह रुकवाने के लिए कोनो और षड्यंत्र नहीं रचेंगे। ये जो फरमान सुना रही हो ना तुम फालतू का, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो शादी कराने का भूत चढ़ा ना तुम्हारे दिमाग पे, बहुत जल्द उतारेंगे इसे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है, याद रखना। इस सजा, नफरत और चिढ़ के बीच ना आपकी एक बात बहुत अच्छी है, पता है कहाँ? कि हार जाने पर आपसे जो कहा जाए आप वो करते हैं। मेहंदी वाला चैलेंज जीतने के बाद से हमने आपसे कुछ करने को नहीं कहा है। तो क्या चाहती हो हमसे? हम ही चाहते हैं कि नीचे संगीत है, आप हमें अपनी गोद में उठाएं बड़े प्यार से और हमारे साथ नीचे डांस करें। तारा सिंह। जी सम्राट जी, हारने पर बात मानने का असूल भी आप ही का है, हम इतने भारी नहीं है। चलिए उठाइए। अरे बाप रे, दादा हो दादा। जहां नजर डालोगे हम
खुशियों की शबनम। जहाँ नजर डालो होंगे हम, हैं तेरी खुशियों की शबनम। देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। हसरत चाहत ख्वाब सुनहरे, प्यार का दरिया बन लेंगे। ना होकर भी इस जहान में हम तेरे संग संग होंगे। चांद सितारों की टिम-टिम होंगी सब रातें झिलमिल। सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। जब हम तुम्हारी माँ से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि वो चाहती है कि तुम्हारा घर बसता है और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हो। हम समझते हैं तारा, तुम ये शादी कराकर हमारी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती हो, मगर हमारी चाहत तुम्हें और सम्राट को साथ खुश देखने की है, जिसके लिए हम आए हैं। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। जहाँ नजर डालो होंगे हम, है तेरी खुशियों की शबनम। दादा हो दादा, अम्मा जी ये बबनी जी का ब्याह कराते कराते ना कहीं तारा बबुआ जी को ना पटा ले। देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। वो कहा है ना कि अगर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया ना तो आपका बेटा और हमारा देवर शेर से भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे अम्मा जी ऐसे गुस्सा काहे हो रही हैं? हमको गुस्सा होके मत देखिए, उधर देखिए दोनों को नाचते हुए। चांद सितारों की टिम-टिम होंगी सब रातें झिलमिल। सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। हाँ सुमित्रा जी। हमको आपसे एगो काम है। हमको ऐसा दवा चाहिए जिसको खा के लोग पगला जाता है। क्या हो गया सुमित्रा जी? सवाल नहीं, काम का दाम बताइए। जितना मुंह खोलिएगा उतना मिलेगा। ठीक है, कल सुबह आपके घर पहुंचा देंगे। दादा हो दादा, का दिमाग चलाई है अम्मा जी। तारा को पागल बनाने का आइडिया गजब है ना, आइडिया बढ़िया। तारा जो है ना बहुत नाटक नौटंकी कर ली। अभी दवा खिला के ना उसको पगला देंगे, और पगला के ब्याह के दिन जब नाटक नौटंकी करेगी ना सीधे पागल खाना भेजेंगे। आज रात जितना नाचना है हमारा बेटा के साथ, हमारा बेटा को जितना नचवाना है नचवा ले। एक बार घर से बाहर फेंके ना तो दोबारा घर के अंदर घुसने नहीं देंगे।
ये लीजिए। इसे पीते ही बस थोड़ी ही देर में इंसान पागल हो जाएगा। जी धन्यवाद। पैसा का चिंता मत करिएगा, मिल जाएगा। पटना वाली, कैसे भी करके नहीं दवाई उत्तरवा को खिलाना है, ध्यान रखना, समझी ना? जी अम्मा जी। चलो जल्दी से। सुमित्रा जी। हाँ। नमस्ते सुमित्रा जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। विवाह की सारी तैयारियां हो गई? जी पंडित जी, तैयारी तो सब हो चुका है, खाली दुल्हा दुल्हन तैयार होना बाकी। तब तक चलिए ना, अंदर आइए, हो जाएगा तैयार। आइए। चलिए। क्या करें हम? क्या गलती है हमारी? महादेव कुछ कीजिए, बताइए। अब सब कुछ तो हो गया, शादी होने वाली है, यहाँ से मंडप में जाएंगे और वहाँ जाते ही कंकाल बन जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। कैसे रोके हम इस शादी को? ना तो हम यहाँ से कहीं जा पा रहे हैं, ना इस शादी को रोक पा रहे हैं। अजीब उलझन है, कैसे सुलझाएं इसे? तो उलझन पर मत सोचो, महादेव जी पर विश्वास रखो, फिर सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। सूरज, हम जानते हैं कि तुम उनसे प्यार करते हो, लेकिन एक बार तुम्हारी और काजल बबूनी जी की शादी हो जाएगी, फिर तुम उनसे भी उतना ही प्यार करोगे जितना वो तुमसे करती हैं। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हे महादेव, क्या आज सबके सामने सूरज कंकाल बन जाएगा? ओम मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय। हे महादेव, हम इस शादी को कैसे रोकें? कितनी सुंदर लग रही हो दुल्हन बनके, एकदम बवाल, खूब जमेगी जोड़ी वो हैंडसम रवि के साथ। ओ हेलो, तुम ज्यादा रवि को हैंडसम मत बोलो। हाँ, रवि सिर्फ हमरा है, और रवि को तुम दोनों ने ज्यादा देखा ना तो दोनों की आंखें नोच लूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ बबूनी जी, रवि सिर्फ और सिर्फ आपका है। पटना वाली, जाओ, जाके अपना काम निपटाओ। दादा और दादा निपटा के आते हैं ना अम्मा जी। तारा ही शरबत पी लेगी, फिर हम दोनों सास बहू मिल करके उसके पागलपन होने का तमाशा देखेंगे। पागल तारा महारानी। लीजिए, शरबत पीजिए। ये ब्याह कराने में ना सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी है। ये लो शरबत पी लो। थैंक यू भाभी। जल्दी
जल्दी चलो बाहर, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। तीन चुभ रही है यहाँ पे। अब रुकिए, हम सही करते हैं। चलो हम भी नीचे चलते हैं, दूल्हे को देखते हैं। ए, तुम दोनों ज्यादा ताड़ना मत। देखो तो कहाँ पर? यहाँ पे ये वाली। अभी सही करते हैं। महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही कुछ कीजिए। हे महादेव, कोई राह दिखाइए, अब आपका ही सहारा है महादेव। कौशल, बेटा तुम और सम्राट जाके अपनी बहन को ले आओ। जी अम्मा। अरे काजल, चलो नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ काजल, चलो। हमारी प्यारी बहनियां आज बनी है दुल्हनिया। कौशल भैया, ये चुन्नी के साथ लेकर चलते हैं आपकी प्यारी बहन को। लीजिए। महादेव, क्या करें, मत होने दीजिए ये शादी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके। अब क्या होगा महादेव? अब दोनों का गठजोड़ कीजिए। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुम कंकाल बन जाओगे, तब क्या करोगे? कुछ कीजिए महादेव। अब आप खड़े हो जाइए ताकि गठजोड़ हो सके। सूरज और काजल का गठजोड़ होने जा रहा है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। अब बधू की माँ गठजोड़ के लिए आगे आइए। जी पंडित जी। ये तो कंकाल है, ये तो भूत है। अरे गजब ही हो गया। वाह 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 वाह, एक भूत की शादी इंसान से होगी। वाह। अरे आप सब खड़े कहाँ हैं? ताली बजाइए ना, कंकाल है ये तो। हो गई तरवा पागल, अब इसको हम घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। दुल्हन की माँ
क्या सोच रही हैं? गठजोड़ कीजिए। अरे फूफा जी, आप क्या सोच रहे हो? ये सपना गठजोड़ के बाद सच में बदल जाएगा। महादेव मदद कीजिए। तरवा अभी तक पागल काहे नहीं हुई? बेटा काजल, तुम्हारी शादी हो रही है। सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो यहाँ से! बबुरी जी, काजल! काजल! बबुरी जी क्या कर रही हैं आप? दादा हो दादा, ये क्या हो गया बबुरी जी को? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कर रही है तुम? ए बेटा, अभी ना नहीं, मार देंगे हम। अरे बबरी जी पागल हो गई है क्या? ये काजल रुक, शांत हो जाइए आप। भागो हटाओ इसको हटाओ। ए बेटा, अरे अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो साथ साथ बोलो, ये सब ड्रामा क्या कर रही हो तुम? अभी तो आप इतनी खुश थी, अब क्या हो गया है आपको? अम्मा, कहीं तारा की जगह बुबनी जी ने तो दवाई नहीं पी लिया? डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। सम्राट जी फोन कीजिए ना आप। हाँ, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। सूरज बच गया महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बेटा, अरे फोन करो। कौन हो तुम? अरे मशीन कहाँ लगाए? यहाँ पे लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं यहाँ पे? निकलो यहाँ से! भागो! भागो! काले जी, भागो यहाँ से! हटो! दूर हटो! दूर हटो! ए काजल बेटा, ए दूर 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 हमसे दूर दूर दूर! डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ हमारी बेटी को? ब्याह के लिए मंडप में बैठने वाली थी कि अचानक ये सब हो गया? शादी के लिए किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की है? नहीं डॉक्टर साहब, कोनो जबरदस्ती नहीं थी। ये तो लड़के को पसंद करती है, इनकी मर्जी से शादी हो रही थी। तो फिर क्या किसी और ने इन्हें शादी के लिए मना किया, या फिर कोई ऐसी बात तो नहीं की जो इनके शादी के खिलाफ हो? महादेव की कसम, हमने कुछ नहीं कहा है। क्या हम अपनी बहन के साथ ये सब करेंगे? हम सब अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार थे। ए सुमित्रा, बोलो, है कि नहीं? हाँ, तैयार थे, राजी खुशी से थे, तभी ना ब्याह हो रहा था। हाँ डॉक्टर साहब, कोनो दबाव नहीं था और ना ही कोई विरोध।
हमको प्यास लगी है। हमको प्यास लगी है, पानी दो। हम लाते हैं। पानी दो, अभी का भी पानी दो। पानी दो, पानी ला। अरे महारानी, जल्दी पानी लेके आओ। कहाँ मर गई? अभी पानी चाहिए। अरे ये लीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, कहाँ हुआ है मेरी बहन को? देखिए, मुझे लगता है ये एक पागलपन का स्पेशल केस है। अरे डॉक्टर साहब बोलो ना, हमारी बहन को हुआ क्या है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है वो? देखिए, स्टडी के मुताबिक ऐसी प्यास किसी खास दवाई को देने की वजह से लगती है। ऐसी दवाई जिसको देने के बाद पेशेंट पागल हो जाता है। दादा अम्मा जी, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो अनर्थ हो गया अम्मा जी। उधर पुपरी जी को देखिए। पटना वाली मुंह बंद करके रखो, मुंह मत खोलना। अरे आखिर इसको दवाई दिया कौन है? वो भी ब्याह के दिन। डॉक्टर साहब, जिसने भी इन्हें दवा दी है कि पागल हो जाए, वो कितनी देर पहले दी होगी? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट पहले। सम्राट जी, इसका ये मतलब है कि जिसने भी ये घिनौना काम किया है वो यहीं कहीं होगा। और वो दवा की डिब्बी या दवाई का पत्ता भी यहीं पर होगा। हमें तलाशी लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर मुजरिम कौन है। अम्मा जी, फूटी भी फेंकती थी ना। मुंह बंद रखो पटना वाली। जब मुंह खोलती है कुछ न कुछ बकती है। मुंह बंद एकदम। अम्मा जी, हम फंस जाएंगे। कुछ कीजिए जल्दी से। चुप पटना वाली, एकदम चुप। ठीक से खड़ी रह। ऐसा करते हैं, हम औरतों की तलाशी लेते हैं, आप मर्दों की तलाशी लीजिए। दादा अम्मा जी। हमें तलाशी लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर मुजरिम कौन है, जिसकी वजह से काजल बाबूनी जी की ये हालत हुई है। ऐसा करते हैं, हम औरतों की तलाशी लेते हैं, आप मर्दों की तलाशी लीजिए। रवि, रवि, रवि कहाँ है? हम रवि से प्यार करते हैं। रवि को देखा था? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो। यहाँ तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते कहाँ नहीं हो? मालकिन, आप ही संभालिए ना, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, घबराइए मत। अभी रवि कहाँ गया? बेटा, हाँ रवि यहीं पे है। चलो थोड़ा आराम कर लोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं अम्मा जी, कोई नहीं जाएगा। तलाशी के बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या बात कर रही हो? पगला गई हो क्या? हाँ, अम्मा जी के ऊपर शक कर रही हो तुम? अरे ये समय बहस करने का नहीं है। हमारी बहन पकड़ाई है और जो भी गुनहगार होगा ना उसको हम ढूंढ के रहेंगे, और नहीं मिलेगा ना तो पुलिस भी बुलाएंगे।
और यहाँ सबकी तलाशी होगी। तो ठीक है, सारे मर्द यहीं हॉल में रहेंगे और जितनी औरतें हैं वो सब अंदर डाइनिंग एरिया में जाएंगी, वहीं होंगी सबकी तलाशी। चलिए सारे मर्द इधर आइए, एक साथ लाइन में, औरतें उधर जाइए सारे। चलिए। सबसे पहले आपकी तलाशी होगी। ए तारा, होश में तो हो, पगला गई हो का? हाँ, क्या बोले जा रही हो? हमारा बेटा अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा का? किसी को करना तो नहीं चाहिए बाबूजी, मगर ऐसा हुआ है ना, यही लिए तलाशी सबकी होगी। लो कर लो तलाशी। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना। अगर तुम्हारा शक पूरा हो गया हो तो जाओ अंदर जाके गुनहगार को पकड़ो। कृपया करके सभी औरतें डाइनिंग टेबल की तरफ जाइए। दो अम्मा, आज नहीं बचेंगी आप। आज तो आप फंस गई हैं और अब तो आप साथ में हम भी फंस गए अम्मा जी। बंद रखो पटना वाली, जब मुंह खोलती हो और अर्थी बकती हो, चुपचाप रहो। आप भी चलिए। मुझे दादा हो दादा। भाभी प्लीज। मुझे का है? बोलो मत कि हम तुम्हारी सास हैं और वो हमारी बेटी है। सासे पर विश्वास नहीं है तुमको? माँ जी, विश्वास के चक्कर में ही तो कोई ही खेल खेल गया। और बात अभी विश्वास की नहीं है, बल्कि ये है कि बबूनी जी के गुनहगार को पकड़ना है। इले तलाशी लेने दीजिए प्लीज। दादा, दवाई कहाँ गई? ठीक है, ठीक है। हमें नहीं पता। हमने पूछा क्या है ये? हम सच में कह रहे हैं, हमें नहीं पता। बाहर निकाल।
तुझे नहीं पता क्या ये? आजा। डॉक्टर, ये जरा चेक करके बताओ कि ये क्या है। हाँ, ये वही दवाई है। इस दवा से इंसान पागल हो सकता है। पर हमें नहीं पता ये दवा हमारे पास कैसे आई है। तुझे नहीं पता तेरे पास कैसे आई? तो ये तेरी जेब में कैसे निकली? तेरी इतनी औकात कि तू हमारी बहन को पागल करेगा? हाँ? इतनी औकात तेरी? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता सच में ये हमारे पास हमारी जेब में कैसे आई। रवि को देखा? कहाँ? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो यहाँ। तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते का नहीं हो? दादा हो दादा, अम्मा जी तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी निकली, अपने ही दामाद को फंसा दिया। इतनी औकात की तो हमारी बहन को पागल करेगा? अरे रवि को बुलाओ ना, हम उनको प्यार करते हैं। देखो मुहूर्त निकला जा रहा है, बुलाओ उनको। हम ना उनको यहाँ बिठाएंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने ये नहीं किया। तेरा विश्वास करे? ये देखने के बाद तेरा विश्वास करे? मैडम जी, विश्वास कीजिए, हमने ये नहीं किया है। ना गिर जाओगे, हमने सोचा नहीं था। इतने समय से ही घर में रह रहे हो और ये है तुम्हारी वफादारी। तुम्हें नफरत हो गई है तुमसे, घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर। रवि, तुम एक अपराधी हो और तुम्हारी जगह जेल में है। राजी, अब पुलिस को कॉल कीजिए। दरोगा, जल्दी आओ, अर्जेंट है। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करें? तुम विश्वास करने लायक नहीं हो। हर समय तुम्हारा यही नाटक होता है। जो बोलना है अब पुलिस को बोलना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी यहाँ। मैडम जी, मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप। मैडम जी, तुम्हारी फितरत में सबको धोखा देना, वादा करके मुकर जाना और जिम्मेदारियों से भागना। तुमने पहले भी यही किया और इस बार भी यही किया है। तुम धोखेबाज हो। जब से ही घर में आई हो तब से यही तो कर रहे हो। किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो भाग जाते हो, कोनो मुसीबत आती है तो भाग जाते हो, और अभी सारी रस्में होने लगी तो भागने लगे। तुम्हें भागने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? पहले तो सबके सामने बबूनी जी से ब्याह करने के लिए हाँ भी भर दी, फिर हल्दी से भाग गए, मेहंदी से भाग गए, संगीत से भाग गए, और अभी ब्याह से नहीं भाग पाए तो ये हरकत की। बबूनी जी को पागल होने की दवाई पिला दी। मगर आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा मिलेगी। पुलिस करेगी तुम्हारा हिसाब। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम जेल जाएंगे तो रात के 9 बजते ही हम पत्तों में बदल जाएंगे। फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं।
प्लीज प्लीज आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हम अपराधी नहीं है। हमें नहीं पता कि ये दवाई की शीशी हमारी जिम में कैसे आई, हम सच कह रहे हैं। मैडम आप तो समझिए। हमें कुछ नहीं समझना, अब तुम्हें जो समझाना है पुलिस और अदालत को समझाओ। अरे जब तुमको बियाह नहीं करना था हमारी बेटी से तो मना कर देता। काहे हमारा बेटी को पगला दिए, पागल का दवा खिला दिए। तुम जैसे इंसान को ना जिंदगी भर जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। खबरदार, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा वरना जान ले लेंगे। सबके सब दूर हो जाओ, सब। हम जा रहे हैं यहाँ से। तुझे लग रहा है तू ये सब ड्रामा करेगा और बच जाएगा? हम गिरफ्तार तो नहीं होंगे सर, क्योंकि हम बेगुनाह हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो रवि। ठीक तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। अरे बात बढ़ा रहे हो, बंदूक से हल नहीं निकलेगा और फंस जाओगे। इससे ज्यादा बुरे और क्या फंसेंगे कौशल भैया। कोई आगे नहीं आएगा। रवि बंदूक पीछे कर दे। जा रहे हैं हम। हर बार की तरह हम तुम्हें इस बार नहीं जाने देंगे। बबूनी जी की ये हालत करके हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सामने से हट जाइए मैडम जी। अरे गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, बड़ा मजा आएगा। गोली चलाओ, अरे चलाओ ना गोली। इतनी बेगैरत हो ना, ये सब देख कर भी तुम्हें भागने की पड़ी है। सामने से हट जाओ मैडम जी। हम नहीं हटेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। गोली चलाकर मारना है तो मार दो, लेकिन हम जीते जी तो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। तुम यहाँ से सिर्फ थाने जाओगे। नहीं 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 नहीं। खराम हमसे खटारी धोखेबाजी की हमने बेटी को पगला बना दिया। अम्मा जी, तुमसे ही आशा नहीं थी हमें। अब देखो कैसे कुचलते हैं हम तुझे। हमें छोड़ दो। अब भाग के दिखा, कहाँ भाग सकता है। भाग! हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम बेगुनाह हैं। हमें छोड़ दो। तुम गुनहगार हो। बार बार चीखने चिल्लाने से तुम्हारा सच बदल नहीं जाएगा। ये रहा तुम्हारा गुनाह। हमारे हवाले कीजिए इसे, इसकी पूजा पाठ अच्छी तरीके से करेंगे। ले जाइए इसे। इस इंसान ने हमारे घर की बेटी काजल बबूनी जी को पागल होने की दवा दी है। ले जाइए इसे। उठाओ इसे। दरोगा साहब,
दरोगा साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात को समझिए। हर मुजरिम यही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये लेके चलो इसको। अरे हम कैसे सबको यकीन दिलाएं कि हमने कुछ नहीं किया है? लेके तुम दरोगा साहब हमारी बात को समझिए। अरे सुनिए आप हमारी बात को। थाली में खाया उसी में छेद किया इसमें, और तेरे जैसे आदमी से ना हमें और कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि तुझ जैसे इंसान की परवरिश ना माँ बाप ऐसी ही करते हैं, गंदी। सर माँ बाप पर मत जाइए। क्यों? और तो तूने हमारी बहन के साथ एक गिरी हुई हरकत की है, उसका क्या? हमने तो सिर्फ तेरे माँ बाप का नाम लिया है और तुझे इतना दर्द हो रहा है। अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसे गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। ले लो इसे यहाँ से। अभी बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गया सम्राट सिंह। रवि छोड़ो। आज से ना तुम हमारे मालिक और नाम तुम्हारे नौकर। अब तुम्हें बताएंगे कि गिरा हुआ क्या होता है। रवि छोड़ो दे। रवि छोड़ो। तेरी इतनी औकात कि तू सम्राट सिंह का गिरेबान पकड़ेगा? दो कौड़ी के आदमी लेकर से लेकर जा। सही नहीं किया हमने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे नहीं डरते तेरे ऐसे कीड़े से हम। सम्राट सिंह के जो करना कर लियो। आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसे अपने मेहमानों को जाने के लिए कहना कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन रुककर भी आप लोग क्या करेंगे? कृपया करके। ठाकुर साहब, आप तो खानदानी लोग हैं और अपनी बिटिया का ब्याह ये घर के नौकर से तय नहीं करना चाहिए था। चलो जी। सुन लिया ना सब क्या क्या गए हैं? घर वालों की बेइज्जती वापस। खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें? जब औकात भूलकर काम किया जाए ना तो उसका नतीजा यही होता है। कुछ हासिल नहीं हुआ, ना इस शादी से और ना ही हमारे रिश्ते से होगा। ये बात याद रखना। सम्राट जी, औकात की बातें बाद में करेंगे। अभी पहले ये जरूरी है कि हम डॉक्टर से ही पूछें कि इन्हें कौन सी दवा देनी है। ठीक करो जल्दी से डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी बेटी को? क्या इलाज है इसका? आप तो रिसर्च किए थे ना? जी, इस पागलपन की दवाई का तोड़ है हमारे पास। हम दवाइयां लिख के देते हैं आपको। पता नहीं ठीक होने में कितना समय लगेगा, समय समय पे देते रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए। आकि महादेव की इच्छा। सही नहीं किया सम्राट तूने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। छोड़ेंगे तो नहीं हम तुम्हें सूरज। काहे कि तुमने ये घर में आकर जो तबाही मचाई है ना, वो माफ करने लायक तो नहीं है।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।